वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 5 को कवर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर 8 जो है वो पहले करवा दें, क्योंकि चैप्टर 8 जो है वो बच्चों को समर पैक में मिला हुआ है। तो चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, क्रब साइकिल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स होती क्या है? बायो एनर्जेटिक्स जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? बायो, बायो को क्या कहते हैं? लिविंग। बायो मीन्स लिविंग, एनर्जेटिक्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की इन द फॉर्म, इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सारा कुछ जो है क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स में हमें पता है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज होती है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्यूल के तौर पे एनर्जी की जरूरत होती है, मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, लोकोमोशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो उस एनर्जी को क्या किया जाता है? इनटेक किया जाता है, स्टोर किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारे के सारे एनर्जी के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, वो प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्या कहलाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी ली जाती है। अब प्लांट्स क्या करता है कि अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। किस तरह से? कि प्लांट्स जो है 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight क्या करता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। अब उस ग्लूकोज की फॉर्मेशन से 6CO2 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो निकलते हैं और एटीपी रिलीज होती है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी सोर्स जो है वो क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मींस फीडिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फीडिंग करते हैं, जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। सो प्लांट्स बेसिकली अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को तोड़ फोड़ होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। और ये एटीपी जो है आगे प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करके फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और हम उनको बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं? वो फूड को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? फूड इनटेक करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से वो फूड इनटेक करते हैं और उसको जो है वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और उस डाइजेशन से क्या होता है? और उस डाइजेशन से एटीपी एनर्जी उनको मिलती है, और वो एनर्जी जो है वो आगे फर्दर यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब ये जो एक्टिविटीज के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि किस तरह से प्लांट्स एनर्जी को इनटेक करते हैं, और उसके बाद एनिमल्स, प्लांट किस तरह से एनर्जी को प्रिपेयर करते हैं, और एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म किस तरह से उस एनर्जी को इनटेक करके यूटिलाइज करते हैं। अब उसके बाद जब दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है? उसकी तोड़ फोड़ होती है, और वो क्या बना देती है? एटीपी की फॉर्मेशन कर देती है। अब ये जो एटीपी है, ये क्या है? ये रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, रेडी सोर्स ऑफ
मतलब ये कि ये रेडी है, अब इसको जो है वो मेटाबॉलिज्म हो गया और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म एटीपी को यूटिलाइज कर लेंगे। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेंगे, रेस्पायरेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे, लोकोमोशन के लिए यूटिलाइज करेंगे, रिपेयरिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जो है यूटिलाइज करेंगे इसको। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब उस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और वो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिफरेंट फंक्शन कर रही होती हैं। सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है और क्या करता है, एक पेचीदा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अब उसको डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूटिलाइज करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज कर रहा होता है। क्योंकि सेल बेसिकली है क्या, सेल एक सेल बेसिकली है क्या, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर एट अ टाइम पे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बन रहे होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे न्यूक्लिक एसिड। अब ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली हैं क्या, बायोकेमिस्ट्री, मतलब केमिकल्स की फॉर्मेशन या केमिकल्स की ब्रेक डाउन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है। अब इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होती है और एक क्या होती है, रिडक्शन होती है। जिस अब उनमें हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है, जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही होती है। अब उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होती है, जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस अकर इन बॉडी लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म की फर्दर दो टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक हमारे पास आ जाती है एनाबोलिज्म और एक हमारे पास आ जाती है कैटाबोलिज्म। अब जो एना है, अब एना का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। जब जहां पे केमिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये एनाबोलिज्म प्रोसेस है। और जहां पे कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो एट अ टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती हैं, जिसमें क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शंस की तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो अब उनको क्या कहते हैं, ये रिएक्शन जो है ये क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। तो जिनमें केमिकल्स की तोड़ फोड़ होती है वो कैटाबोलिज्म प्रोसेस होता है, और जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है या बन रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये एनाबोलिज्म प्रोसेस है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, हम इसको देख लेते हैं। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब होता है एडिशन। इसे याद रख लेना है कि इनमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका उलट होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होता है, और एनर्जी जो है, गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गेन होती है। ये हमारे पास क्या कहलाता है कि ये रिडक्शन है। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें एडिशन भी हो रही है, रिमूवल भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहे हैं, और न्यूट्रलाइज रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है।
या वो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में केमिकल्स जो हैं वो टूटते हैं या केमिकल्स बनते हैं। जब टूटते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और वो जब एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज हो रही होती है। जब मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे होते हैं उसके नतीजे में एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है जिसके नतीजे में ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके नतीजे में क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। तो इसकी स्टडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली होता क्या है। ये हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर प्लांट्स जो है वो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। फिर बाकी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से उस एनर्जी को इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और फिर रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनमें डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कैटाबोलिज्म हो रही होती है, एनाबोलिज्म हो रही होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो चल रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शन जो है ये मिलके एनर्जी को यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं और एनर्जी को पैदा भी कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।